मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, पूरी दुनिया में इस वक्त एक पेंडेमिक आया हुआ है, जो कोरोना वायरस, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारी ज़ाहिर है पैनिक भी है लोगों के माइंड में, और किसी हद तक ठीक भी है क्योंकि ज़ाहिर है इसने तकरीबन 127 कंट्रीज़ के अंदर ये स्प्रेड कर चुका है और मज़ीद भी चांसेस हैं कि स्प्रेड करेगा। ऑल्दो मोर्टेलिटी रेट, इसका डेथ रेट कम है, बट स्टिल ऑब्वियसली कंसर्न की बात तो ये है। मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि जी, बीइंग अ डाइटिशियन, क्या हमारे पास ऐसी चॉइसेस हैं जो हमें कोरोना वायरस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, उनको इसके ट्रीटमेंट के अंदर कोई रोल है या नहीं है। सो आई थॉट कि इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसा वायरस है जिसका अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आप कोई ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को दें और वो 100% उससे रिकवर कर जाए। व्हेन इट कम्स टू डाइट, तो कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इसकी प्रिवेंशन में भी और ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इससे अभी तक सेफ़ हैं और अल्लाह करे आगे भी सेफ़ रहें, और उन लोगों के लिए भी हैं जिनको अगर ये इसका अटैक हुआ है तो वो ड्यूरिंग दिस कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं जो अपने कंज्यूम कर सकते हैं और उनको उनकी रिकवरी में इससे हेल्प मिलेगी। सो कुछ मैंने नोट्स भी बना लिए हैं सो दैट कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिस ना हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर जो फूड से रिलेटेड है वो ये है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। सो यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। उसकी रीज़न भी पता होनी चाहिए ज़ाहिर है। उसकी रीज़न ये है कि ये वायरस बेसिकली 3-4 इसके ह्यूमन बॉडी में एंट्री के पॉइंट्स हैं। एक ये मुंह से एंटर हो सकता है, आपके कानों से एंटर हो सकता है, आँख से एंटर हो सकता है और नाक से एंटर हो सकता है। सो अगर ये आपके मुंह के थ्रू एंटर होता है और आपके हलक में रहता है ये वायरस, तो वहाँ से अगर आपको खांसी आती है तो ये आपके लंग्स में जा सकता है, यानी आपके फेफड़ों में जा सकता है और वहाँ पे ये डैमेज जाके बहुत ज़्यादा कॉज़ कर सकता है, जो काफ़ी हद तक फ़ैटल हो सकता है। अम, अगर आप पानी ज़्यादा पिएँगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके हलक में नहीं रहेगा बल्कि आपके गट में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा और वहाँ पे एक ऐसा नेचुरल मैकेनिज़्म मौजूद है जो इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने पानी पीते रहना है। हर आधे घंटे बाद रिकमेंडेड ये है कि आप पानी पिएँ। अगर आपको प्यास लग रही है या आपको प्यास नहीं लग रही, सिर्फ़ आप आधे घंटे के बाद तकरीबन आधा ग्लास पानी पिएँ, 125 ml, जो एक नॉर्मल ग्लास घर में मौजूद है वो आधा ग्लास आप पी लें। ज़्यादा पिएँ तो और बेहतर है। मौसम भी अब पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो चेंज हो रहा है, तो उस लिहाज से भी पानी पीना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, गर्मी आने वाली है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि आपने इम्यून बूस्टिंग फूड्स को इस्तेमाल ज़्यादा करना है, चाहे आप प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से बात करें या चाहे आप इसकी रिकवरी के अंदर बात करें। बहुत सारे इम्यून बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मेजर इम्यून बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स हैं जो यहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले है विटामिन सी, फिर इसके अंदर प्रोटीन है और इसके अंदर जिंक है। अच्छा, अब अगर हम विटामिन सी की बात करें बेसिकली, तो उसके जो बेस्ट सोर्सेज हैं वो हमारे सिट्रस फैमिली, यानी जो आपको किन्नू है, माल्टा है, संतरा है, जो भी आपको अवेलेबल है इनमें से उसका आप इस्तेमाल करें रेगुलरली। अब अनफॉर्चुनेटली सीज़न से वैसे जा रहे हैं, तो वो आपको जो भी अवेलेबल है फ्रेश फॉर्म में वो आपने इस्तेमाल करनी है। जूस की फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जूस डब्बे वाला नहीं होना चाहिए, वो फ्रेश फ्रूट का जूस निकाल के आपने पीना है। इसी तरह चकोतरा या ग्रेप फ्रूट जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। गावा या अमरूद बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। फिर इसी तरह कीवी फ्रूट एक आता है, वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। इसी तरह से स्ट्रॉबेरीज़ बड़ी आसानी के साथ मिल जाती हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। और जनाब पपाया, पपीता बहुत अच्छा है, शायद आपने सुना हो, डेंगू में भी इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था आपके प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज़ करने में। सो पपाया में भी कुछ आइडेंटिफाइड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसके अलावा विटामिन सी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा, विटामिन सी सिर्फ फ्रूट्स में नहीं बल्कि बहुत सारी वेजिटेबल्स के अंदर भी मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, तो कैप्सिकम या शिमला मिर्च जिसे हम कहते हैं, कॉलीफ्लावर और कैबेज जो फूल गोभी और बंद गोभी है, वो बड़े अच्छे सोर्स हैं। टमाटर बहुत अच्छा सोर्स हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली तमाम सब्जियां,
विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। सो मेक श्योर करना है कि जितने मैंने फूड्स आपको बताए हैं इनका इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे करें और विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इम्यूनिटी का मतलब अगर आपका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साइंसेस से नहीं है, इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़ियत को कहते हैं, यानी वो वाली कुव्वत जो आपकी जिस्म को बीमारियों से लड़ने में, इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है, यानी आपके जिस्म की ये फ़ौज है बेसिकली, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा जो न्यूट्रिएंट है जो आपकी इम्यूनिटी को कुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करता है वो है प्रोटीन। और प्रोटीन भी इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस वायरस के साथ फ़ाइट ऑफ करने में। प्रोटीन के जो सोर्सेज़ हैं वो प्रोटीन आप मिल्क से ले सकते हैं, यानी दूध से। प्रोटीन को आप किसी भी किस्म के गोश्त से ले सकते हैं, चाहे वो छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, मछली है या मुर्गी है। और इसी तरह प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स अंडा है। अंडे की सफ़ेदी जो ख़ास तौर पे है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन बेसिकली सफ़ेदी से आता है। सो अगेन प्रिवेंटिव साइड पे अगर आप जाएँ तो आप इन तमाम चीज़ों का डेली बेसिस पे मेक श्योर करें कि आप इस्तेमाल कर रहे हों। और इसी तरह अगर किसी को ये हुआ है वायरस अटैक, तो उसके अंदर भी ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह कुछ प्लांट सोर्सेज़ से भी हमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी अमाउंट में मिल जाता है। उसके अंदर मटर हैं हमारा, उसके अंदर तमाम तरह की दालें आ जाती हैं, नट्स आ जाते हैं, चने, सफ़ेद चने हों या काले चने हों जिसको हम चिकपीस कहते हैं, वो आ जाते हैं, लोबिया आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें, इनसे भी आपको प्रोटीन अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। प्रोटीन के ऊपर एक और मेरा वीडियो है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी से रिलेटेड, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, यहाँ आपको ड्यूरिंग वीडियो भी उसका लिंक आ जाएगा। प्रोटीन के अंदर उसमें फिर आपको डिटेल मिल जाएगी कि इन दोनों में से, यानी जो प्लांट सोर्स का प्रोटीन है, एनिमल सोर्स का प्रोटीन है, कौन सा बेहतर है इस केस के अंदर। तो वो वीडियो आपने जाके ज़रूर देख लेनी है, छोटी सी वीडियो, उससे आपको बड़ा अच्छा क्लैरिफाई हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो हमारा इम्यून बूस्टिंग न्यूट्रिएंट है वो हमारा जिंक है। जिंक आपकी इम्यूनिटी को बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग करने में बड़ी हेल्प करता है। और जिंक के भी मोर और लेस सोर्सेज जो मैंने आपको अभी बताए हैं, वहीं से हमें मिल जाता है। मीट बड़ा अच्छा सोर्स है, गोश्त, किसी भी किस्म का जिंक का। शेलफिश, जो खौल वाली मछली होती है, वो बहुत रिच सोर्स है जिंक का। और इसी तरह से तमाम तरह की दालें, बीन्स या फलियां जिसको हम कहते हैं, चिकपीस हमारे, जैसे मैंने बताया चने, और इसी तरह से हमारे नट्स हैं, फिर हमारे दूध या दूध से बनी हुई अशिया जैसे दही या पनीर वगैरह है। और इसी तरह होल ग्रेन्स, यानी जो हम जैसे आटा इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो आटा है वो रिफाइंड फॉर्म में ना हो, वो होल ग्रेन से बना हुआ आटा हो, चक्की का जैसे आटा होता है, तो वहाँ से आपको जिंक बहुत अच्छा मिल जाता है। सो ये तीन वो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी विटामिन सी, प्रोटीन और जिंक। अगर आप इन तीनों का इस्तेमाल अपनी डेली डाइट में रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत हद तक स्ट्रांग हो सकती है, और आपको आपकी इम्यूनिटी इस हद तक हो सकती है कि वो इस वायरस अगर आपको अटैक करता है तो वो उसको फाइट ऑफ कर सकती है आपकी इम्यूनिटी। तीसरा जो मेजर पॉइंटर है उसके अंदर वो ये है कि कोशिश करें कि आप इस एरा के अंदर रॉ एग्स और मीट, यानी जो कम पका हुआ गोश्त है, या हाफ बॉइल्ड एग जैसे हम लेते हैं, उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से ये वायरस किसी हद तक आपको ट्रांसमिट हो सकता है। पाकिस्तानी कुजीन नेचुरली जिस टेम्परेचर पे हम कुकिंग करते हैं वहाँ पे इस वायरस के ट्रांसमिट होने का चांस नहीं है। तो आप मेक श्योर करें कि जो भी गोश्त या मुर्गी या मछली आप बना रहे हैं वो टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल से बनाएं। उसमें इतना इस हद तक हीट या हम टेम्परेचर रखते हैं कि वहाँ पे वायरस किल हो जाता है। इसी तरह अंडा अगर आप इस्तेमाल करें तो अंडा हाफ बॉइल्ड ना हो, फुल बॉइल्ड अंडा हो, कच्चा ना हो, ये आपने मेक श्योर कर लेना है। स्पेशली जब बच्चों को देने की बात आती है तो आपने इस चीज़ को अच्छे से मेक श्योर कर लेना है। चौथी चीज़, जो चौथा मेजर पॉइंटर है इसके अंदर, वो ये है कि कोशिश करें कि जंक फूड को आप इन दिनों जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करें। ख़ास तौर पे जिसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ आ जाते हैं, या आपकी और चीज़ें जो भी हमारे जंक के अंदर आती हैं, बेकरी आइटम्स हैं या डीप फ्राइड आइटम्स हैं बहुत ज़्यादा। उसकी रीज़न ये है कि जंक फूड्स बेसिकली जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे जिस्म में सोजिश या सूजन जिसको कहते हैं, उस रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, और वो आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है बेसिकली। तो कोशिश करें कि जंक फूड्स को अवॉइड करें। वैसे भी हम लोग अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा जंक फूड आजकल कंज्यूम करें, तो ये एक तरह से एक अच्छा हमारे पास बहाना है, हमारी शायद थोड़ी सी आदत भी इस बहाने बेहतर हो जाए।
लास्ट पॉइंट ये है जो शायद ज़ाहिर है फूड से रिलेटेड तो नहीं है, इसके अंदर आपकी नींद का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो 8 से कम 8 घंटों की नींद, और अगर हम बच्चों की बात करें तो 8 से 10 घंटों की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली रात की नींद, क्योंकि नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं तो आपकी इम्यूनिटी, अगर आपकी नींद पूरी हुई है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट डे के लिए। और अगर आपने रात की नींद अच्छे से नहीं ली, आप देर तक जागते रहें, स्पेशली बच्चों के केस में, जो छोटे बच्चे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है और उस टाइम में ज़्यादा चांस है कि वो वायरस उनको अटैक कर सकता है। तो अच्छी सी नींद ज़रूर लें और अपनी इम्यूनिटी आप वहाँ से भी उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो जनाब, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप जिनको फॉलो करें, और डाइट से रिलेटेड तो आप काफ़ी हद तक इस वायरस से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर अल्लाह ना करे आपको अटैक हुआ है तो आपको रिकवर करने में इसमें आपको हेल्प मिलेगी। अम, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट जितने लोगों का ये भला हो सकता है वो हो, क्योंकि लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। प्लस इंटरनेट पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें मिसलीडिंग हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि एक मैसेज आया हुआ था कि जनाब आप किसी किस्म का गोश्त इस्तेमाल ना करें, अंडों से बिल्कुल परहेज़ करें, और जैसे कि आपने अभी इस वीडियो में सुना है कि ये चीज़ें बल्कि आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, सो दैट आपकी इम्यूनिटी इसमें बढ़ जाए। तो इसको ज़रूर आप वीडियो को देखिएगा, और अपने कमेंट्स से मुझे बताइएगा भी कि आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लस ये है कि अगेन, जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अगर कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ, जो डाइट से रिलेटेड हो, जो प्रिवेंशन से रिलेटेड हो, तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारे दिए हुए हैं चैनल की डिस्क्रिप्शन के ऊपर, वहाँ पे जाके आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।